Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Said Mehdi and today my topic is types of qualitative research. आज मैं आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स बताऊंगा, जिसमें पहला टाइप है हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च एक क्वालिटेटिव का टाइप है, क्वालिटेटिव रिसर्च का, जिसमें जो रिसर्चर होता है वो खुद भी पार्टिसिपेट करता है। जो भी वो रिसर्च करना चाहता है, मसलन किसी भी ऑडियंस से वो बातचीत करना चाहता है, किसी भी टॉपिक के बारे में उससे पूछना चाहता है, तो वो खुद भी पार्टिसिपेट करता है उसमें। एंड सेकंड है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है? केस स्टडी थोड़ी रिस्की होती है। इसमें रिस्की होता है का मसलन जो कोविड-19 थी या पहले जो रेबीज़ जो वायरस था उसको चेक करने के लिए जो रिसर्चर था पहले उसने खुद पर अप्लाई किया था, यानी ये रिस्की होता है। इधर वो काम कर भी सकता है, वो नहीं भी रॉन्ग भी हो सकती है रिसर्च हमारी। सो ये केस स्टडी थोड़ी रिस्की होती है। उसके बाद आती है हमारी एथनोग्राफिकल रिसर्च में हमें जो भी रिसर्चर होता है वो लोगों के कल्चरल और उसकी एथनिसिटी को जानना चाहता है, उसके वैल्यूज़ क्या है, उसके ट्रेडिशन क्या होते हैं, ये सब एथनोग्राफी में आ जाते हैं। और फोर्थ नंबर है नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव यानी एक ऐसा टाइप है क्वालिटेटिव का नंबर टाइप है हमारा नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च में क्या होता है? नैरेटिव यानी ये लफ्ज़ डायरेक्ट, यानी जो नैरेटिव हो, नैरेटिव कोई पेश करे या कोई स्टोरी फॉर्म में जो भी कोई मसलन कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो चुका है, यानी शक्कर पुल कैसे बनी, इसके बारे में जो उस दौर के उस ज़माने के लोग होते थे जो ओल्डर है, अभी हम उससे पूछेंगे, उन लोगों से पूछेंगे, वो नैरेटिव करके स्टोरी टाइप करके हमें सुनाएंगे। उसके बाद होता है फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। ये क्वालिटेटिव का टाइप है। इसमें क्या होता है? इसमें जो नेचुरल फिनोमेना होता है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारा ज़िलज़िला आ गया, जैसे देखो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, सैलाब आ गया, इसमें फेनोमेनोलॉजिकल जो रिसर्च, जो फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च होती है, जो ये आती तो थोड़ी देर के लिए, मगर इनके असरात बहुत लॉन्ग टर्म में होते हैं। जैसे 5 मिनट ज़िलज़िला आ जाए, आएगा 5 मिनट, जो उसके असरात है वो बहुत ज़्यादा नुकसान फैला जाएंगे। रिलेट करे न इकोसिस्टम के वरी इकोसिस्टम सा कीअं रिलेट जानवर सां यार फैला जाएंगे। वर्ष बी न ड्रा इहो इकोसिस्टम न ड्रा न बी जाने वरी चे। फॉर एग्जांपल जो इकोसिस्टम होता है ये उन पर डिपेंड करता है, उन पर इफेक्ट करता है। मसलन कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, सैलाब आ गया, वो इफेक्ट करेगा हमारे इकोसिस्टम पर। जो इकोसिस्टम पर अफराद रहते हैं उन पर इफेक्ट करेगा। फिर हम इसको रिव्यू करते हैं। ओवरऑल इसको रिव्यू करना चाहें तो कैसे करेंगे? पहले आता है एक्शन रिसर्च। इसमें क्या होता है? सोली बात में हम आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर होता है खुद भी इन्वॉल्व होता है, एक्शन करता है। और सेकंड है केस स्टडी। केस स्टडी मैंने आपको पहले ही बताई, ये रिस्की होता है। जो अप्लाई करते हैं हम एक्सपेरिमेंट पहले खुद पर अप्लाई करते हैं, जो रिस्की होता है, इसमें आदमी मर भी सकता है। जो कामयाब हो गया वो सही हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो रिस्की है। फॉर एग्जांपल जो पियाजेट ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें क्या था? उसने ये पहले थ्योरी अपने बच्चों पर अप्लाई की थी कि उसने अपने बच्चों को कोई सिचुएशन दी, कोई प्रॉब्लम दी, फिर देखा कि वो उस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे। ये देखो, ये केस स्टडी का एक एग्जांपल है। उसके बाद आती है हमारी एथनोग्राफिकल रिसर्च में क्या होता है? एथनोग्राफिकल में हम कल्चरल बैरियर्स और वैल्यूज़ और ट्रेडिशन भी देखते हैं। लोगों की कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, उनके ट्रेडिशन क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी ड्रेसिंग क्या है, ये सब हमारे एथनोग्राफिकल में आ जाते हैं। और उसके बाद है नैरेटिव जो स्टोरी टाइप होता है, कोई नैरेटिव पेश करता है, हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, हम उसके साथ